लगता है कार्तिक आर्यन रणबीर कपूर के फुट स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं एंड वो भी बॉलीवुड में एक प्लेबॉय की इमेज बनाना चाहते हैं। तभी तो कार्तिक आर्यन जिस भी को एक्ट्रेस के साथ काम करते हैं उसी को एक्ट्रेस के साथ कार्तिक आर्यन की डेटिंग के रूमर स्टार्ट हो जाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक आर्यन मूवी के अराउंड एक हाइप क्रिएट करने के लिए एंड बज क्रिएट करने के लिए इस तरह की रूमर्स का सहारा लेते हैं। एंड जस्ट टू गेट पब्लिसिटी वो अपनी एक्ट्रेसेस को डेट करते हैं, फिर मूवी रिलीज होने के बाद वो उन एक्ट्रेसेस को डंप भी कर देते हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट कार्तिक आर्यन्स अलेजेड पीआर रिलेशनशिप एंड ऑल्सो क्यों कार्तिक आर्यन को इस वक्त नेटिजन्स उनकी अनटाइटल मूवी जिसे कई लोग आशिकी का सीक्वल भी मान रहे हैं के लुक के लिए ट्रोल कर रहे हैं। सो रिसेंटली कार्तिक आर्यन ने अपने इंस्टा हैंडल पर अपनी आने वाली फिल्म आशिकी 3 से एक फोटो शेयर किया था एंड इस पिक्चर में कार्तिक आर्यन के साथ श्रीलीला भी नजर आ रही है। एंड हाँ, ये वही श्रीलीला है जिसने पुष्पा 2 में थप्पड़ मारूंगी साला थप्पड़ मारूंगी आइटम सॉन्ग किया था। बट कार्तिक आर्यन के फैंस को कार्तिक का ये हैवी बियर्ड लुक पसंद नहीं आ रहा है, की वजह से इस मूवी को ब्यूटी एंड बीस्ट इंडियन वर्जन कहा जा रहा है। लुक एट दिस कमेंट्स, हु थॉट दिस हैरी अर्ली ह्यूमन caveman look is going to be good? Nobody in their right mind lives this ungroomed in modern day man. You for the unkept beard, who even approved this shit? इतना गंदा लुक है, ये देखने का मन ही नहीं करता। भालू शक्ल। Not everyone suit with a beard. This beard frenzy needs to stop. So कार्तिक आर्यन के कुछ फैंस को कार्तिक आर्यन का ये हैवी बियर्ड लुक पसंद नहीं आ रहा है एंड इन माई पर्सनल ओपिनियन इस लुक में आप कार्तिक का चेहरा ही अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं। एंड अगर वो कार्तिक के इस हैवी बियर्ड लुक को थोड़ा लाइट कर देते तो कार्तिक आर्यन पर ये लुक ज्यादा सूट करता। एंड ऑल्सो आई थिंक कार्तिक आर्यन का ये लुक कबीर सिंह के शाहिद कपूर एंड एनिमल मूवी के रणबीर कपूर से इंस्पायर लगता है। एंड ये दोनों मूवी भी संदीप रेड्डी वांगा ने डायरेक्ट की थी एंड दोनों मूवी में हीरो का एक टॉक्सिक कैरेक्टर था। एंड अगर कार्तिक की ये मूवी आशिकी का सीक्वल है तो ये एक म्यूजिकल रोमांटिक मूवी होगी, बट कार्तिक के लुक को देखकर एक होमलेस पर्सन की वाइब आ रही है। एंड मे बी ऐसा भी हो सकता है कार्तिक का ये लुक पूरी मूवी में इस तरह ना हो एंड ये लुक केवल मूवी के कुछ पार्ट के लिए हो। एंड अगर ये हैवी बियर लुक पूरी मूवी में भी इसी तरह कंटिन्यू रहेगा तो इट विल बी अनबियरेबल टू वॉच कार्तिक आर्यन। ऑल्सो इस मूवी के नाम को लेकर भी कई लोगों को कंफ्यूजन है कि इस मूवी का टाइटल आशिकी 3 है या तू मेरी जिंदगी है रखा गया है। इस मूवी को आशिकी मूवी का सीक्वल बताकर ही प्रमोट किया जा रहा है एंड हाइप क्रिएट की जा रही है। बट टी सीरीज के भूषण कुमार ने कुछ समय पहले कहा था कि कार्तिक आर्यन एंड अनुराग बासु के साथ जो वो अपकमिंग मूवी बना रहे हैं वो आशिकी फ्रेंचाइजी का पार्ट नहीं है, एज आशिकी 3 मूवी विशेष फिल्म एंड मुकेश भट्ट प्रोड्यूस करेंगे। एंड टी सीरीज के साथ कार्तिक आर्यन की ये जो मूवी है एक फ्रेश फिल्म होगी एंड यस ये भी एक म्यूजिकल लव स्टोरी होगी, बट ये आशिकी फ्रेंचाइजी का पार्ट नहीं है। We are not making Ashiki right now, but we are making another movie which is starting in July with Anurag Basu. Okay, so it's going to be changed completely, the name. Yeah, you know, it's not, the name is not there only because when we were making that film earlier, and then it was not working out, we are making another romantic movie. अब भूषण कुमार के ऐसा कहने के पीछे का कारण है कि मुकेश भट्ट आशिकी टाइटल टी सीरीज एंड भूषण कुमार को देने से इनकार कर दिया है एंड इस पूरे इशू को लेकर वो कोर्ट भी गए थे। एंड मुकेश भट्ट के अकॉर्डिंग भूषण कुमार आशिकी ब्रांड की इमेज को खराब कर देंगे एंड वो आशिकी मूवी को उस तरह नहीं बना पाएंगे जिस तरह मुकेश भट्ट ने आशिकी 1 एंड 2 बनाई थी। बट अभी टी सीरीज भी काफी स्मार्ट प्ले कर रही है। एक तरफ तो भूषण कुमार ने ये क्लियरली डिनाई कर दिया है कि ये मूवी आशिकी फ्रेंचाइजी का पार्ट नहीं है, बट इस मूवी में आशिकी मूवी के ही पुराने सॉन्ग्स को रिवैम्प करके यूज किया है एंड मूवी के अराउंड एक नॉस्टैल्जिया क्रिएट किया जा रहा है। एंड अभी सर्टेनली मूवी का टाइटल तो आशिकी नहीं होगा, बट फिर भी आशिकी मूवी के पुराने गानों की वजह से कई ऑडियंस को ऐसा ही लग रहा है कि ये आशिकी मूवी का सीक्वल ही है। अब ये मूवी जब से ही अनाउंस हुई है ना, तब से ही इस मूवी की फीमेल कास्टिंग को लेकर भी मूवी काफी लाइमलाइट में रही है एंड तृप्ति धिमरी से लेकर शर्वरी एंड अनन्या पांडे तक का नाम एज अ मेन फीमेल लीड के लिए कंसीडर किया जा रहा था एंड तृप्ति धिमरी को ऑलमोस्ट इस मूवी के लिए फाइनलाइज भी कर लिया गया था। बट फिर ऐसे रूमर मीडिया में आने लगे कि अनुराग बासु ने तृप्ति धिमरी को इस मूवी से निकाल दिया है क्योंकि तृप्ति धिमरी अब स्क्रीन पे इतनी इनोसेंट नजर नहीं आती है, क्योंकि तृप्ति धिमरी ने एनिमल मूवी में जो बोल्ड सीन किए हैं ना, उसकी वजह से तृप्ति की इमेज ऑडियंस के बीच एक बोल्ड एक्ट्रेस की हो गई है एंड आशिकी मूवी के लिए उन्हें कोई इनोसेंट फेस वाली एक्ट्रेस चाहिए। एंड अगर अभी ये बात सच है ना, तो बॉलीवुड वाले सच में काफी हिपोक्रेट है।
अभी एनिमल मूवी में तो रणबीर कपूर ने भी बोल्ड सीन किए थे, तो रणबीर कपूर भी इस लॉजिक के अकॉर्डिंग लॉर्ड राम का कैरेक्टर प्ले करने के लिए अनफिट है, एज रणबीर कपूर भी रामायण मूवी करने जा रहे हैं। इनफैक्ट अभी आशिकी मूवी की रीसेंट फीमेल लीड एक्ट्रेस श्रीलीला भी कई साउथ मूवीज में आइटम नंबर कर चुकी है, तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग तो श्रीलीला को भी इस मूवी का पार्ट नहीं होना चाहिए था। बट अभी कुछ ऐसे भी स्पेक्यूलेशन थे कि तृप्ति डिमरी एंड कार्तिक आर्यन के बीच भूल भुलैया 3 की शूटिंग के दौरान सब कुछ ठीक नहीं था, एंड इसीलिए तृप्ति डिमरी भी प्रमोशंस में इतना एक्टिवली पार्ट नहीं ले रही थी, एंड तृप्ति अपने इंस्टा हैंडल पर भी भूल भुलैया के बारे में ज्यादा कुछ पोस्ट नहीं कर रही थी। एंड कुछ स्पेक्यूलेशन के अकॉर्डिंग कार्तिक आर्यन भूल भुलैया के सेट पर तृप्ति से कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रहे थे एंड फ्लर्ट कर रहे थे, एंड तृप्ति को ये बात कुछ पसंद नहीं आ रही थी, एज तृप्ति ऑलरेडी सैम मर्चेंट के साथ सीरियस रिलेशनशिप में थी, एंड तृप्ति ने इस रिगार्डिंग अपना डिस्कम्फर्ट भी एक्सप्रेस किया था, एंड इसी वजह से कार्तिक आर्यन एंड तृप्ति डिमरी के बीच एक ऑकवर्डनेस आ गई थी, एंड सेम रीजन की वजह से ही शायद तृप्ति को कार्तिक आर्यन एंड अनुराग बासु की इस आने वाली फिल्म से बाहर कर दिया गया। बट कार्तिक आर्यन का भी ये पैटर्न रहा है कि वो जिस भी एक्ट्रेस के साथ काम करते हैं उनके साथ उनके अफेयर के रूमर स्टार्ट हो जाते हैं, एंड अभी ये भी कहा जाता है कि कार्तिक आर्यन ने नेपो त्रिमूर्ति अनन्या, सारा एंड जानवी तीनों को ही डेट किया था, एंड अनन्या पांडे को कार्तिक आर्यन ने पति पत्नी और बो की शूटिंग के दौरान डेट करना स्टार्ट किया था, एंड ये रिलेशनशिप कुछ ज्यादा नहीं चला, एंड ऐसा भी कहा जा रहा था कि ये सिर्फ एक पीआर स्टंट था, एंड कार्तिक एंड अनन्या पांडे एक दूसरे में इंटरेस्टेड नहीं थे। एंड सिमिलरली जब लव आजकल की शूटिंग हो रही थी तब कार्तिक आर्यन ने सारा अली खान को डेट करना स्टार्ट किया, एंड यहाँ तक कि कार्तिक एंड सारा की पेयरिंग के अराउंड हाइप क्रिएट करने के लिए सात्विक नाम का हैशटैग भी उस दौरान ट्रेंड कर रहा था। बट सारा एंड कार्तिक का भी ब्रेकअप हो गया, एंड इनके ब्रेकअप का रीजन सारा की मदर अमृता सिंह को माना जा रहा था, एज अमृता सिंह चाहती थी कि सारा अपने करियर पर फोकस करे, एंड फिर कार्तिक ने स्टार्ट किया डेट करना जानवी कपूर को दोस्ताना की शूटिंग के दौरान। इनफैक्ट करण जौहर ने जानवी एंड कार्तिक के रिलेशनशिप को एनकरेज किया था ताकि सारा एंड कार्तिक के रिलेशनशिप की तरह ही जानवी एंड कार्तिक के रिलेशनशिप को भी मीडिया में हाइप मिले। बट ये मूवी शेल्फ हो गई, एंड ऐसा कहा जा रहा था कि जानवी कपूर तो काफी सीरियस थी इस रिलेशनशिप में, उसने कार्तिक आर्यन के नाम का टैटू भी बनवा रखा था, बट कार्तिक आर्यन उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, इसीलिए कार्तिक आर्यन ने जानवी कपूर को डंप कर दिया। सिमिलरली भूल भुलैया की शूटिंग के दौरान तृप्ति एंड कार्तिक के अफेयर के रूमर भी मीडिया में सर्कुलेट हो रहे थे। इनफैक्ट कार्तिक की पीआर बहुत हार्ड ट्राई करती है कार्तिक को हर एक फीमेल को एक्टर के साथ लिंक करने के लिए, एंड ऑडियंस को मैनिपुलेट करने का ट्राई करती रहती है, एंड भूल भुलैया के प्रमोशंस के दौरान भी इंटरनेट पर कुछ ऐसे पोस्ट वायरल हो रहे थे जिनमें ये क्लेम किया जा रहा था कि कार्तिक एंड तृप्ति एक साथ बीच पे वेकेशंस एंजॉय कर रहे हैं, एंड ये रूमर इसलिए स्टार्ट हुए क्योंकि तृप्ति ने अपने इंस्टा स्टोरी पे जो लोकेशन के साथ पोस्ट शेयर किया था ना, तो कार्तिक ने भी सेम टाइम पे सेम लोकेशन के साथ एक पोस्ट शेयर किया ताकि फैंस को लगे कि तृप्ति एंड कार्तिक एक साथ हैं एंड एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। बट तृप्ति डिमरी का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, इसीलिए तृप्ति ने शायद कार्तिक के इस तरह के गेम्स में उसका साथ नहीं दिया, एंड ऑल्सो कई नेटिजन्स भी अवेयर है इस बात से कि तृप्ति किसी और को डेट कर रही है, इसीलिए इस तरह के रूमर्स पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। एंड ऑफकोर्स अभी जब से कार्तिक अपनी नई मूवी को श्रीलीला के साथ शूट कर रहे हैं तब से श्रीलीला एंड कार्तिक आर्यन के डेटिंग की रूमर्स की स्प्रेड हो रही है। कभी श्रीलीला को कार्तिक के घर गणपति के मौके पर स्पॉट किया जाता है, एंड कभी श्रीलीला कार्तिक आर्यन और उनकी फैमिली के साथ कार्तिक आर्यन की सिस्टर की पार्टी में डांस करती हुई नजर आती है, एंड फिर ये वीडियो इंटरनेट पे काफी सर्कुलेट भी होते हैं, एंड कई पोस्ट ऐसे क्लेम करते हुए नजर आते हैं कि कार्तिक एंड श्रीलीला डेटिंग। कार्तिक आर्यन एंड श्रीलीला जब से अपनी नई मूवी का अनाउंसमेंट किए हैं ना, तब से ही क्लोज नजर आ रहा है, तो अभी ये कार्तिक के दूसरे रिलेशनशिप के जैसे एक पीआर स्टंट भी हो सकता है। एंड ऑल्सो कार्तिक आर्यन की मदर ने भी कहा था कि उन्हें ऐसे डॉटर इन लॉ चाहिए जो एक डॉक्टर हो, एज कार्तिक की फैमिली में सभी डॉक्टर हैं। तो कार्तिक की मदर के इस स्टेटमेंट के बाद भी ये समझा जा रहा था कि कार्तिक एंड श्रीलीला में भी सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हो, क्योंकि श्रीलीला ने भी MBBS की डिग्री ली है, तो श्रीलीला कार्तिक की मदर की डॉटर इन लॉ की कंडीशन को पूरा करती है। सो कार्तिक एंड श्रीलीला सच में कपल है या फिर कार्तिक जस्ट मीडिया में इस मूवी के अराउंड हाइप क्रिएट करने के लिए इस तरह की हिंट्स ड्रॉप करते रहते हैं, वी डोंट नो दैट। बट अभी एक रणबीर कपूर है जो अपनी प्लेबॉय की इमेज से हमेशा परेशान रहते हैं, एंड इसी वजह से इंटरनेट पे हमेशा ट्रोल भी होते रहते हैं। एंड वही कार्तिक आर्यन है जो खुद ही इस तरह के रूमर्स को स्प्रेड करते हैं ताकि कार्तिक को उनकी डेटिंग रूमर्स की वजह से पब्लिसिटी मिलती रहे एंड कार्तिक के फैंस उनके बारे में बात करते रहे। बट व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।